हम आज भी बच्चे ही हैं यार, बस मासूमियत थोड़ी कम और समझदारी थोड़ी ज़्यादा हो गई। खिलौने थोड़े कम और सपने थोड़े ज़्यादा हो गए। बातें थोड़ी कम और खामोशी थोड़ी ज़्यादा हो गई। गुरूर थोड़ा कम और शीतलता थोड़ी ज़्यादा हो गई। हम आज भी बच्चे ही हैं यार, गुस्सा उतना ही आता है बस छुपाना सीख लिया। नाराज़गी होती है बस माफ़ी देना सीख लिया। प्यार इतना ही है बस उसको दबाना सीख लिया। और हिम्मत उतनी ही है बस उसको थामना सीख लिया। हम आज भी बच्चे ही हैं यार, बस टूटे खिलौने नहीं टूटे सपने हैं। रूठे पराए नहीं रूठे तो अपने हैं। ना जाते हैं ना ही मानते हैं, बस यूं ही हैं हमें सताते हैं। हम आज भी बच्चे ही हैं यार, बस माता पिता के आंचल से निकलना लड़ना आ गया। बिना आवाज़ के रोना आ गया। मांगते एक ही दुआ कृष्णा से, उनके चेहरे हमेशा रहे यूं ही मुस्कुराते। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आप सभी के साथ अपना कॉलेज में जाने से पहले जो मॉर्निंग रूटीन रहता है वो शेयर करने वाली हूँ, और कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम टीनेजर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ और सब कुछ बिल्कुल सही रहता है। तो हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको कॉलेज या स्कूल में जाने से पहले 2 या 1.5 घंटे पहले आपको उठना चाहिए, और उठते ही अपना बिस्तर समेटना चाहिए, क्योंकि बिस्तर समेटना एक ऐसा काम है जिसको करने के बाद हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहता है। हमारे आसपास अगर सफाई रहती है तो हमारा दिन अपने आप प्रोडक्टिव हो जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए खुद को टाइम दीजिए। थोड़ी देर के लिए बाहर सनलाइट में या फिर नेचर में बैठिए। थोड़ा बहुत खुद से बातें कीजिए कि उनको आज क्या करना है, आपको आज क्या चाहिए अपने दिन में, आपको क्या क्या करना है, क्या कुछ पढ़ना है, कहाँ जाना है, कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगानी है। और याद कीजिए कि आज अगर क्लास में किसी चीज़ का टेस्ट है या फिर कुछ भी है तो हमें क्या रिवाइज करना है। और ख़ुद को थोड़ा बहुत ऐसे ही अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए मौसम में। और फिर उसके बाद सबसे पहले अपने रूम की खिड़कियाँ वगैरह खोलिए, क्योंकि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे हमारे रूम की जो भी बदबू होती है, थोड़ी बहुत भी, अगर रूम बंद रहता है तो उसमें थोड़ी बहुत स्मेल हो ही जाती है। हम कुछ खाते पीते हैं उसकी स्मेल, या फिर ऐसे भी हो जाती है बंद कमरे में। तो हमें सबसे पहले अपने रूम को अरेंज करना चाहिए और खिड़कियाँ वगैरह सब खोल देनी चाहिए, और उस जिससे हमारे रूम में फ्रेश एयर आए और हमारा रूम बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे। तो मैंने ये काम अभी डन कर दिया है, और बिस्तर भी बना दिया है, और अपनी टेबल भी ठीक कर दी है। तो अभी अपने नेक्स्ट रूटीन में चलते हैं। तो हमारा यही काम रहता है, अपने रूम की खिड़कियाँ वगैरह खोलने के बाद सीधा किचन में चल दीजिए। और किचन में जाने के बाद सबसे पहले गर्म पानी पीजिए। सबसे पहले चाय वगैरह ये सब मत पीजिए, सबसे पहले पीजिए गर्म पानी। तो खुद ये सब काम करने की आदत डालिए, क्योंकि पेरेंट्स को और भी बहुत काम होता है, तो खुद का काम तो आप खुद करिए। तो उठिए, अपना बिस्तर वगैरह समेटिए, रूम की खिड़कियाँ वगैरह खोलिए, और फिर किचन में आके अपने लिए पानी गर्म कीजिए। और जब तक पानी गर्म होता है तब तक अगर किचन में थोड़ी बहुत मतलब अरेंजमेंट करनी है आपको तो वो कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद पानी को बैठ के पीना चाहिए। ये मेरी गलत आदत है जिसको मैं सुधारूंगी धीरे धीरे, और मैं खड़ी होकर पानी पीती हूँ, लेकिन आप कहीं आराम से बैठ के गर्म पानी पीजिए। और साथ में अगर आपको किसी सब्जेक्ट का पढ़ना है तो आप वो करिए। मैं पानी पीते पीते नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सुबह होती है, उस समय मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा टाइम खुद को दूँ। मैं चाय पीते पीते पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले आप गर्म पानी पीजिए, और उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो रहता है वो है योगा या स्ट्रेचिंग। अगर आपके पास टाइम है तो आप योगा ज़रूर कीजिए, वरना कॉलेज में हमें बहुत ज़्यादा घूमना फिरना होता है, और स्कूल में भी, इसलिए हम इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग तो करनी चाहिए। ज़्यादा वो वाला योगा मत कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर कीजिए। और अपने घर पे वहाँ पे बैठ के योगा कीजिए जहाँ पे सनलाइट आती हो, बिल्कुल सही से एयर आती हो। बिल्कुल बंद कमरे में कभी भी मत कीजिए। तो अभी मैं अपनी छत पे आ गई थी, जहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा मस्त वाला है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश एयर आती है अपने पेड़ के पास। तो यहाँ पे मैंने दरी बिछाई और आराम से अभी मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। मेरे को ज़्यादा कुछ योगा आता नहीं है, लेकिन जितना आता है वो सभी मैं यहाँ पे करूँगी। एंड उसके बाद जाके अपने लिए चाय वगैरह कुछ बनाएंगे, और फिर थोड़ा बहुत जो जिस सब्जेक्ट का हमें पढ़ना है वो हम करेंगे। ऐसा करने से हमारा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। अगर आप बिल्कुल ऐसा करेंगे कि आप सोते रहेंगे और कॉलेज में जाने से थोड़ी देर पहले उठ के नहा के चले जाएंगे, और क्या पता आप नहाएं भी ना, तो आपका दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, आपको नींद आती रहेगी। तो ये सब चीज़ें आप सभी को फॉलो करनी चाहिए। और बीच बीच में आप नेचर का भी मज़ा लेते रहिए, क्योंकि हमारी बॉडी नेचर से बनी है और उसको नेचर देखना बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और ग्रीनरी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आइज़ के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी। उसके बाद हमारा मेन काम रहता है ब्रश करना।
ब्रश करना, अपनी टंग को साफ़ करना, ये सबसे मेन है, क्योंकि हम कॉलेज में जाके बहुत सारों से बातें करते हैं। और ब्रश करना, अगर हमारे दांत साफ़ नहीं होंगे, हमारे मुंह से गंदी स्मेल आ रही होगी, तो कोई भी फ्रेंड हमारा हमसे बात करेगा नहीं। तो इसलिए ये सब आपके साथ ना हो। आप हमेशा ब्रश कीजिए, अपनी टंग को साफ़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, खुद की बिल्कुल इस तरीके से सफाई कीजिए कि अगले वाले बंदे को पता चले कि हाँ, अच्छा बच्चा है। तो इस तरीके से आप रहिए और अपना फेस वॉश कीजिए। स्किन केयर में जो भी आप करते हैं वो सब कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारी स्किन नेचुरली बहुत अच्छी होती है। और जो ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको अवॉइड ही कीजिए, कुछ नेचुरल ही, जैसे बेसन में थोड़ा सा मिल्क मिला के आप फेस पे लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है। मैं तो एक्चुअली कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैंने तो सिर्फ ओनली फेस वॉश किया। और ज़्यादा ठंड होती है तो मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ नॉर्मल, बस वही करती हूँ मैं तो। और अभी मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। आप बिना मिल्क की चाय पिए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेमन टी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन वो कहते हैं ना, हम इंडियन क्या होते हैं, उसको टेस्ट में बढ़ाने के लिए उसमें दूध मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं और कुछ ऐसे जुगाड़ कर देते हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं भी बिना दूध की चाय पीऊँ, और जिससे मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक रहे। और हेल्थ तो वैसे मेरे साथ ये रहता है कि मेरा सर दुखता रहता है और फिर ऐसे पूरी बॉडी पेन करने लग जाती है, क्योंकि पढ़ना होता है और इतना सारा काम होता है ना, तो इसलिए। लेकिन अभी मैंने चाय बना ली और अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, जिस भी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट हो या फिर जो भी प्रीवियस आपको निकल पढ़ा हो, वो आज आप मॉर्निंग में पढ़िए चाय के साथ, या फिर जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले। मैं सोचती हूँ कि मैं चाय के साथ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इससे चाय पीने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी। तो फिर टाइम को इस तरीके से आप मैनेज करना सीखिए। 2 काम एक साथ अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए। तो अभी मैं इंग्लिश का कर रही हूँ, जो कि हमारी टीचर ने कल करवाया था, और आज इसका टीचर असाइनमेंट मिलेंगे और साथ में वाइवा भी। तो अभी मैं यही सब देख रही हूँ जो कल करवाया था, और साथ में सिनोनियम्स एंटोनियम, जिससे हमारी वोकैबुलरी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सुधरती है। तो आराम से सनलाइट में बैठ के आप सभी को ये सब करना चाहिए। चाय पियो, कुछ भी पियो जो आपको अच्छा लगता है, साथ में अपनी बुक ले रखो और पढ़ते रहो। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप झाड़ू भी निकाल दीजिए, जो भी आपका घर का काम रहता है, जिससे आपके पेरेंट्स की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि हमारी मम्मी को घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है और हमारे जाने के बाद वो अकेले कितना काम करेंगे। इसलिए हमें थोड़ा बहुत जितना भी हमारे पास टाइम होता है उसमें ये सब काम कर देने चाहिए। मैं हमेशा कर देती हूँ, कभी कभार जब मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी जाना होता है उस दिन मैं नहीं करती हूँ, वरना मैं थोड़ा बहुत काम करवा के ही जाती हूँ। झाड़ू तो हम निकाल ही सकते हैं, 10 मिनट में हमारा क्या जाता है। साथ में हमें हमारे आसपास में सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए और अपने हाथ वॉश करने चाहिए जब भी हमें टाइम मिले। उसके बाद ये सब काम करने के बाद अब मैं कॉलेज के लिए रेडी होने वाली हूँ। और नहाने धोने के बाद आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको अपने दिन के बारे में बताइए, उनसे बातें कीजिए और अच्छे से प्रार्थना करिए कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपका दिन अच्छा जाए, आप अच्छे से पढ़ें और अपनों के लिए प्रार्थना कीजिए। साथ में आप सूर्य देव को भी पानी दीजिए। और कॉलेज या स्कूल में जाने से पहले सबसे पहले कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाइए। मैं तो बिल्कुल अपना पेट भर के फिर जाती हूँ, 2 परांठे या 2 रोटी आराम से सही से लस्सी दही के साथ खा के फिर ही जाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन हमें वहाँ पे रहना होता है, हम बहुत ज़्यादा भूखे मर जाते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए कुछ ना कुछ खा के तो ज़रूर ही जाइए। उसके बाद अपना बैग पैक कीजिए। आप देखिए कि हमें आज कौन कौन से पीरियड लगने वाले हैं और हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए, और हम फ्री पीरियड में लाइब्रेरी में बैठ के क्या पढ़ सकते हैं, तो वो सभी बुक्स अपने बैग में डालिए। साथ में लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो आप लीड वगैरह ये सब कुछ डाल सकते हैं। मैंने हेडफोन डाल लिए और अपने आई कार्ड वगैरह और साथ में पेन डालिए, और एक एक्स्ट्रा मैथ तो ज़रूर रखिए तभी, और साथ में हैंकी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एक्स्ट्रा बुक ज़रूर रखिए कि क्या पता मतलब हमें ज़्यादा टाइम मिल जाए और हम पढ़ सकें, और तब हमारा बैग हो जाएगा बिल्कुल रेडी। और फिर इसको लेके अब हम चलते हैं कॉलेज में। और कॉलेज में जाने से पहले मैं आप सभी को कर देती हूँ टाटा बाय बाय। तो यही था मेरा रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हर हर महादेव।